जिला पुंछ महकमा सेहत में डॉक्टर हों या उन्हीं के साथ महकमा सेहत के दीगर मुलाजमीन जो कोरोना वबा के दौरान भी अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते रहे, जबकि उस वक्त में नाजुक दौर में कोरोना जैसी खतरनाक वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा था। लेकिन उस नाजुक वक्त में भी महकमा सेहत के जो डॉक्टर हैं या दीगर जो अमला है, उनकी जानिब से अपनी जान को जोखिम में डालकर अवाम और बिलखुसूस इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें कोरोना वॉरियर का खिताब देते हुए ताली बजाकर, थाली बजाकर इनका इस्तकबाल किया था और इन्हें मुबारकबाद पेश की थी कि जिन्होंने इस नाज़ुक दौर में भी अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए अंजाम दिया था। इससे वो जोखिम में अपनी जान को डालकर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुबारकबाद पेश की थी। लेकिन कुछ अरसा से ये देखने में आता है कि सोशल मीडिया पर इन्हीं मुलाज़मीन के खिलाफ कई एक ऐसे इल्ज़ाम भी आयद किए जाते हैं जिनमें इन पर रिश्वतखोरी के भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ऐसा ही मंज़िर ज़िला पुंछ के राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल या दीगर जितने भी सब ज़िला अस्पताल हैं, वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ डॉक्टरों के पेशे को सोशल मीडिया के ज़रिए बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस पर आज मकामी अवाम की जानिब से और ख़ास करके यहाँ पे ज़ेर-ए-इलाज मरीज़ और उनके साथ आए हुए तीमारदारों ने भी अपनी मुसर्रत का इज़हार करते हुए बताया कि उन्हें यहाँ पे बेहतर सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। इस मौका पर बात करते हुए एक जानिब जहाँ मरीज़ों और अपनी मुसर्रत का इज़हार करते हुए महकमा सेहत के डॉक्टर और तमाम मुलाज़मीन की सताइश करते हुए उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि जिस तरह से वो उन्हें बेहतर सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं और बेहतर इलाज मुआवजा इन मरीज़ों का किया जा रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अपनी खुशी का इज़हार किया कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इन डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि यहाँ पे मुलाज़मीन और डॉक्टर ऑपरेशन के नाम पर पैसे वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ज़ाती यहाँ पे जो मरीज़ जिनके ऑपरेशन हुए हैं, उन्होंने किसी को ₹1 भी नहीं दिया है और ख़ास करके उन्हें तमाम तर सहूलियात भी यहाँ पे मुयस्सर करवा के दी जा रही हैं। इस मौके पर बात करते हुए कल्चरल एक्टिविस्ट प्रदीप खन्ना और समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने भी अपने तासुरात पेश करते हुए एक जानिब जहाँ सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल बयानबाज़ी के सख्त अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की, लेकिन साथ ही उन्होंने अवाम से ये भी अपील की कि ये वही कोरोना वॉरियर मुलाज़मीन हैं जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी खिदमत को और फ़राइज़ को अंजाम दिया और उस नाज़ुक वक़्त में भी जब घर वाले एक-दूसरे से अपने रिश्तेदार अज़ीज़-ओ-अक़ारिब से दूर रहते थे, लेकिन उस वक़्त भी ये अपनी खिदमत को अंजाम देते थे। तो हमें चाहिए कि इनकी खिदमत को कभी भी नज़रअंदाज़ ना किया जाए। मज़ीद इन डॉक्टरों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। इस सिलसिला में बात करते हुए समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी और कल्चरल एक्टिविस्ट प्रदीप खन्ना और यहाँ पे ज़ेर-ए-इलाज मरीज़ और उनके साथ आए हुए तीमारदारों ने इस तरीके से इन डॉक्टरों की सताइश की है। आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। ये सबसे बड़ी बात है कि इस वक़्त जितना भी स्टाफ़ है हमारा सीएमओ से लेकर सुपरिटेंडेंट तक और नीचे के जो हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारा जो दीगर अमला है वो सारा सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल हैं। इसी सरज़मीन से हैं, हमारे अपने हैं, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, किसी का बेटा है, तो ये सारे अपने लोग हैं हमारे। तो ये अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले तो अगर कोई बाहर का डॉक्टर हो या बाहर से कोई ऑफ़िसर हो तो हमें कोई शिकायत हो सकती है। तो यहाँ आप देखिए कि इस वक़्त हॉस्पिटल की जो फ़ंक्शनिंग है, इसका जो तरीक़ाकार है, कोविड हम 3 साल से झेल रहे हैं। हमारा एक-एक डॉक्टर 4-4 बार जो है वो पॉज़िटिव हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसने ड्यूटी नहीं छोड़ी है और यहाँ तक कि हमारी एक जो डिलीवरी केसेज़ आए, जो ख़्वातीन और जो महिलाएँ पॉज़िटिव थी, जिनको कोई हाथ नहीं लगाता था, उन महिलाओं की या उन ख़्वातीन की, हामिला ख़्वातीन की हमारे डॉक्टर्स ने डिलीवरी कराई है जो पॉज़िटिव थी। इससे बड़ा इंसान दोस्ती का सबूत कोई और नहीं हो सकता। आपने बात की जी कुछ तोहमात लगाई हैं या कुछ है। देखिए इस वक़्त एजेंसीज़ हैं यहाँ पर बैठी हुई, एसीबी है, यहाँ पर करप्शंस को लेकर के पुलिस है हमारी। अगर कोई इस किस्म की कोई बात है अगर, तो मेरे ख़्याल में मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। आप सीधा एजेंसीज़ हैं, यहाँ पर पुलिस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, आप उनसे जा कर के राब्ता कायम कर अगर कोई आदमी विक्टिमाइज़ हुआ है, अगर आदमी कोई मुतासर है, प्रभावित है, वो सीधा जाकर के रिपोर्ट कर सकता है, बजाय इसके कि आप मीडिया पर ये बात कहें जी कि उसने हमसे ये पैसे लिए या वो पैसे ले रहा है। कौन है पैसे लेने वाला? देने वाला कौन है? अब मैं आपको टेक्निकल और कानूनी बात बता दूँ
कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है कि जितना रिश्वत लेने वाला। आपको पता है इस वक़्त जो एसआई स्कैम चल रहा है, हमारा लिस्ट कैंसल हो गई है, उन लोगों को भी पकड़ा जा, पैसे तो जिन्होंने लिए वो तो पकड़ेंगे, अब उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने पैसे दिए, और फिर वो पैसे 25-25, 30-30 लाख रुपया आपने लाया कहाँ से? जो ज़मीनें बिकी हैं आपके अखनूर में, वो लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं, पैसे देने वाले भी। अगर यहाँ किसी ने कुछ लिया दिया है तो वो दोनों गुनहगार हैं। अगर मैं समझता हूँ कि हमारे ये डॉक्टर साहिबान हैं, सीएमओ हैं, सुपरिटेंडेंट साहिबा हैं, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी हलीमी से और बड़ी आजिज़ी से काम ले रहे हैं। अगर इस मसले को ये उठाते हैं कि भाई लाइएगा, अगर किसी हॉस्पिटल के किसी मुलाजिम ने या किसी कार्यकर्ता ने पैसे लिए हैं, उसको तो हथकड़ी लगनी ही लगनी है, जिसने दिए हैं उसको भी लगनी है। ये मुतज़ात बातें हैं। बड़ी ईमान देखिए, मीडिया जो है ये फोर्थ पिलर है, चौथा स्तून है जमहूरियत का। इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है बात करनी चाहिए और ख़बर चलानी चाहिए। ऐसी खबर नहीं चलानी चाहिए कि जिसमें आप जिस आदमी का पक्ष ले रहे हैं उसको भी हथकड़ियाँ लग जाएं, हैं? तो जिसने लिया है उसको तो लगेंगी, उसको लगनी चाहिए। हम कहते हैं जिसने पैसा लिया है, जो रिश्वतखोर है, उसको बिल्कुल किफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए, लेकिन जिसने दिया है वो भी फँस जाएगा, वो भी किफ़रे किरदार तक पहुँचेगा। ये कानूनी बातें हैं, तो ये सोच समझ के इसके मसले के ऊपर आपको खबर चलानी चाहिए और कोई पेशरफ्त करनी चाहिए। मेरा नाम अब्दुल शाहपुरी, सोशल वर्कर पुंछ। मैं मीडिया का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। ये वक्तन फ़वक्तन हमारी बात को सुनते हैं और हाई कमान तक पहुँचाते हैं। मैं सबसे पहले गवर्नर इंतज़ामिया का और बिलखसूस में ज़िला इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने मेडिकल स्टाफ और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, और मैं आप ज़िला अस्पताल पुंछ की बात करूँ कि कोरोना वबा के दौर के अंदर जितना डॉक्टर लोगों ने अपनी जान पर खेल करके हर आदमी की फलाह बहबूदी के लिए और उनकी सेहत के लिए काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी ये बात है, अगर कोई शख्स ऑपरेशन थिएटर या दूसरी जगह में कोई पैसे मांग रहा है या ले रहा है, तो मेरे हिसाब से दोनों फरीक चोर हैं, देने वाला भी लेने वाला भी। लेकिन मैं इस वक्त हॉस्पिटल की बात करूं कि मैंने बाज़ाते खुद 1 महीना पहले अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाया, जबकि उसकी छाती का ऑपरेशन था, कम से कम उसका 3-4 लाख रुपए का खर्चा था यहाँ। लेकिन मैं डॉक्टर भगत साहब को और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा एक पैसा भी नहीं लगने दिया और बच्ची का ऑपरेशन किया और वो ठीक ठाक अपने घर चली गई। और इसी तरह वो वक्त चला गया कि जब हॉस्पिटल में आने के लिए सोचते थे कि जेब में पैसे होंगे तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे। आज गवर्नमेंट ने आज जो इस वक्त जो गोल्डन कार्ड का सिस्टम निकाला, और वो हर गरीब आदमी को जो है इस वक्त वो बहुत अच्छे तरीके से काम आ रहा है, क्योंकि गोल्डन कार्ड देना है और उसके ऊपर पूरी दवाई जो है वो खुद ब खुद दे रहे हैं। तो मैं इंतज़ामिया का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, और बिलखसूस मैं ज़िला इंतज़ामिया डीसी साहब का और सीएमओ साहब का और सुपरिटेंडेंट साहब का, क्योंकि आज हमारे पास अल्लाह का करम है, आज हमारे पास 3 सर्जन हैं, 3-4 फिजिशियन हैं, 3-4 लेडी डॉक्टर हैं। जब एक डॉक्टर होती थी तब भी ये हॉस्पिटल तक चलता था, और आज तो अल्लाह का करम है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम चल रहा है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरा नाम ज़ामिन अब्बास है। सहूलियत हैं काफ़ी जो यहाँ पर अवेलेबल है, वो अच्छा नर्सें वगैरह सपोर्ट करती है, डॉक्टर भी सपोर्ट में, और मेरे भाई है यहाँ पर आए हुए पेशेंट है। ट्रीटमेंट जो मेडिकल अवेलेबल है इनके पास वो मिलती है, इजीली मिल जाती है, तो बाकी जो नहीं है वो बाहर से लाते हैं हम। लेकिन दिक्कत नहीं है, अच्छा है सब, मतलब सही आते हैं टाइम से टाइम पे आते हैं जी। फैसिलिटी तो जो यहाँ पे अवेलेबल है वो मिलती है, अब जो नहीं है तो फिर तो वो तो डॉक्टर भी क्या करें यहाँ पे। तो आपको लगता है इलाज मुआवजा हाँ अच्छा है, इलाज सही हो रहा है यहाँ पे। आलम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा जो यहाँ ये भाई की वाइफ है, इनका ऑपरेशन हुआ है, और हम यूपी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हैं, यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ ये प्रेग्नेंट थी तो इधर ऑपरेशन के लिए लाए। हमारा काम सब अच्छी तरीके से इन डॉक्टर लोगों ने किया है, और कोई चार्ज वगैरह कुछ हमसे नहीं लिया। बस जो फैसिलिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वो हमें सब यहाँ मिल रही है। 3 बार आते हैं दिन में। किस तरीके से चेकअप किया जाता है? बस जैसे भी होता है, मतलब ठीक ही करते हैं। तो आपको लगता है ये अच्छी फैसिलिटी मिली है आपको? जी फिलहाल तो ठीक ही है सब। क्या ये बात सही है? नहीं सर, हमारा तो सब कुछ ठीक ही किया है, इन्होंने कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए। तो अब ये कम से 40-50 हज़ार रुपये तो बाहर लग ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ कोई चार्ज हमारा नहीं लगा है। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत सबसे अच्छा तो यही बात है कि हमारे 40-50 हज़ार बच गए।